विषयों और विधाओं का विकास हुआ। प्रेमचंद गोदान नामक उपन्यास को इसमें लिखा था यहाँ पर आधुनिक काल में। अब महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। हिंदी गद्य की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? यहाँ पर शुक्ल युग में हुआ था। शुक्लोत्तर युग में हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ था? यहाँ पर तेजी से हुआ था, उसके बारे में बताया गया है। रीत काल में हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ? यहाँ पर और भी तेजी से हुआ था, उसके बारे में बताया गया है। आधुनिक काल में हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ था? और भी तेजी से हुआ था, उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ बताया गया है हिंदी गद्य के विकास में कौन से युग का महत्व है? यहाँ पर शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, रीत काल, आधुनिक काल, ये सब क्या थे उसके महत्व थे यहाँ पर। इस युग में क्या इंपॉर्टेंट क्लास 10 थे यहाँ पर हिंदी पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कराने वाले। यहाँ पर आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। चलते हैं आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग हिंदी गद्य के विकास पे एक संक्षिप्त परिचय देना है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं अब रीत काल, 17वीं से लेकर 19वीं शताब्दी तक यहाँ पर रीत काल के लिए यहाँ बात कर लेते हैं। यहाँ पर हिंदी गद्य का विकास एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। इसमें कई युगों और विधाओं का विकास हुआ। हिंदी गद्य विकास एक संक्षिप्त परिचय दिया गया है यहाँ पर। यहाँ बात कर लेते हैं शुक्ल युग। शुक्ल युग 12वीं से 14वीं शताब्दी, इस युग में गद्य की उत्पत्ति हुई। इस युग में हिंदी गद्य मुख्य रूप से धार्मिक और पौराणिक विषयों पर आधारित था। जो शुक्ल युग था ना, यह धार्मिक और पौराणिक विषयों पर क्या था? आधारित था। इस युग में प्रमुख लेखकों में से एक चंद्रबाई थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ को लिखा था यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर शुक्लोत्तर युग कब तक चला था? ये 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक चला ये शुक्लोत्तर युग। इस युग में हिंदी गद्य का विकास तेजी से हुआ। इस युग में हिंदी गद्य का जो विकास हुआ था ना, बहुत तेजी से हुआ था। इस युग में हिंदी गद्य में कई नए विषयों पर और यहाँ विधाओं का विकास हुआ। इस युग के प्रमुख लेखकों में से एक अमीर खुसरो थे, जिन्होंने खूतब ए खुसरो नामक ग्रंथ यहाँ पर लिखा गया है। अब बात कर लेते हैं रीत काल। रीत काल के लिए 17वीं से लेकर 19वीं शताब्दी तक ये चला। इस युग में हिंदी गद्य का विकास और भी तेजी से हुआ। इस युग में हिंदी गद्य में कई नई विषयों और विधाओं का विकास हुआ। इस युग में प्रमुख लेखकों में से एक भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे यहाँ पर, जिन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नामक पत्रिका का स्थापना किया। यहाँ पर हरिश्चंद्र मैगजीन नामक पत्रिका क्या किए थे? यहाँ पर स्थापना की गई थी यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं आधुनिक काल के लिए। आधुनिक काल का जो युग चला था, कब तक चला था? 20वीं शताब्दी से वर्तमान तक जो अभी चल रहा है, आधुनिक काल का ही चल रहा है। इस युग में हिंदी गद्य का विकास और तेजी से हुआ। इस युग में हिंदी गद्य में कई नए विषयों पर विधाओं का विकास हुआ। इस युग में प्रमुख लेखकों में से एक थे, कौन थे? यहाँ पर प्रेमचंद थे, जिन्होंने गोदान नामक उपन्यास को लिखा था यहाँ पर। किस युग में? ये आधुनिक काल युग में। और यहाँ बात कर लेते हैं इसमें, इस युग के दौरान हिंदी गद्य का विकास एक लंबी और जटिल प्रक्रिया रही है, जिसमें कई विधाओं और शैलियों का विकास हुआ। हिंदी गद्य का विकास एक लंबी और जटिल प्रक्रिया जिसमें कई युगों और विधाओं का विकास हुआ। यहाँ पर हिंदी गद्य विकास संक्षिप्त परिचय दिया गया। यहाँ पर शुक्ल युग। शुक्ल युग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 12वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक चला। हिंदी गद्य की उत्पत्ति हुई थी यहाँ पर। हिंदी गद्य की उत्पत्ति हुई थी यहाँ पर धार्मिक और पौराणिक विषयों पर आधारित था। चंद्रबाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ को लिखा था यहाँ पर, इसके बारे में बताया गया है। शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग में 14वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक इसके बारे में बताया गया। शुक्लोत्तर युग को हिंदी गद्य का विकास तेजी से हुआ। नए विषयों और विधाओं का विकास हुआ। अमीर खुसरो खूतब एक खुसरो नामक ग्रंथ को लिखा था यहाँ पर, इसके बारे में बताया गया है। रीत काल। रीत काल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 17वीं से लेकर 19वीं शताब्दी तक चला। हिंदी गद्य का विकास और भी तेजी से हुआ। कई नए विषयों और विधाओं का विकास हुआ। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगजीन नामक पत्रिका की स्थापना की थी यहाँ पर, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। और यहाँ बात कर लेते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल के लिए यहाँ पर 20वीं शताब्दी से वर्तमान तक हिंदी गद्य का विकास भी और तेजी से हुआ और कई नए विषयों पर विधाओं का विकास हुआ। प्रेमचंद ने गोदान नामक उपन्यास को लिखा था यहाँ पर, इसके बारे में बताया गया है। यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न की बात कर लेते हैं। हिंदी गद्य की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? यहाँ पर शुक्ल युग में हुआ था। और शुक्लोत्तर युग में हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ? तेजी से हुआ था, इसके बारे में बताया गया है। रीत काल में हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ और भी तेज हुआ? यहाँ पर उसके बारे में बताया गया। आधुनिक काल में हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ और भी तेजी से हुआ? हिंदी गद्य का विकास कौन से युग का महत्व है? शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, रीत काल और आधुनिक काल का यहाँ पर विकास हुआ, इसके महत्व है यहाँ पर। अगले यहाँ क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। यहाँ पर इस युग के दौरान हिंदी गद्य का विकास एक लंबी जटिल प्रक्रिया है, जिसमें कई विधाओं और शैलियों का विकास हुआ, इसके बारे में बताया गया है। यहाँ बात कर लेते हैं
हिंदी गद्य का विकास एक लंबी जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई कई युगों और यहाँ विस्तार हुआ। यहाँ पर विधाओं का विकास हुआ। यहाँ हिंदी गद्य का विकास एक संक्षिप्त परिचय दिया गया। यहाँ पर उसके बारे में बात कर लेते हैं। शुक्ल युग। शुक्ल युग का जो युग चला था यहाँ 12वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक चला। हिंदी गद्य की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ पर यहाँ बात कर लेते हैं। धार्मिक और पौराणिक विषयों पर आधारित था। चंद्र दाई और यहाँ पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा गया था। इसके बारे में बताया गया है। शुक्लोत्तर युग 14वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक ये चला था। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। हिंदी हिंदी गद्य का विकास तेजी से हुआ और यहाँ पर कई नए विषयों पर विधाओं का विकास हुआ। अमीर खुसरो ने खुतब ए यहाँ पर खुसरो नामक ग्रंथ रेत काल के लिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये 17वीं शताब्दी से लेकर ये 19वीं शताब्दी तक चला था। यहाँ पर इसके बारे में बात कर लेते हैं। हिंदी गद्य का विकास और भी तेजी से हुआ और यहाँ पर कई नए विषयों और विधाओं का विकास हुआ। इसके बारे में बताया गया। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगनीज नामक पत्रिका की स्थापना की थी। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर आधुनिक काल के जो वर्तमान चला था यहाँ पर 20वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान तक चला था। हिंदी गद्य का विकास और भी तेजी से हुआ। कई नए विषयों और विधाओं का विकास हुआ। प्रेमचंद गोदान नामक उपन्यास को इसमें लिखा था यहाँ पर आधुनिक काल में। अब महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हिंदी गद्य की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? यहाँ पर शुक्ल युग में हुआ था। शुक्लोत्तर युग में हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ था? यहाँ पर तेजी से हुआ था। उसके बारे में बताया गया है। रेत काल में हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ? यहाँ पर और भी तेजी से हुआ था। उसके बारे में बताया गया है। आधुनिक काल में हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ था? और भी तेजी से हुआ था। उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ बताया गया है हिंदी गद्य के विकास में कौन से युग का महत्व है? यहाँ पर शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, रेत काल, आधुनिक काल, ये सब क्या थे उसके महत्व थे। यहाँ पर इस युग में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हमने यहाँ बताए हुए। यहाँ पर क्लास 10th के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वन लाइन क्वेश्चन यहाँ बेसिक उसके इन्फॉर्मेशन थे। यहाँ पर गद्य के लिए यहाँ पर इस वीडियो में पूरे हमने डिटेल बताए थे। यहाँ पर क्लास 10th के लिए हमने यहाँ पर